नमस्कार दोस्तों, वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा जून माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित है। जून माह में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में यह वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जून माह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। पहला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है, वह कौन सा राज्य है? वह है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो श्रमिक लौटे हैं उनके लिए रोजगार सेतु योजना का प्रारंभ किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जिस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस राज्य के थे? अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी छत्तीसगढ़ राज्य के थे। विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मिल्क या वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी किए हैं? 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जिस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है वह है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस जिस दिन मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? असम राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने फफूंद पाउडर को तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। फिर नेक्स्ट देते हैं, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं वह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक के 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में जिस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुस्तफा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह उर्दू भाषा के मशहूर लेखक व व्यंग्यकार थे मुस्तफा हुसैन। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं वह बिहार राज्य है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जिस दिन मनाया जाता है 31 मई। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आर श्रीलेखा को केरल की महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। अश्विनी भाटिया को हाल ही में जिस भारतीय बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एसबीआई के। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम जिस अवार्ड के लिए भेजा है वह खेल रत्न है। हाल ही में जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? चीन ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसे नियुक्त किया है वह विवेक लाल जी हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? 19 जून।
रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? अर्जुन अवार्ड। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल को। विश्व साइकिल दिवस जिस दिन मनाया जाता है 3 जून को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जितनी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 फसलों के समर्थन मूल्य को में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में जिस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए वह असम है। केंद्र ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ की लागत से जितने नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है वह 3 हैं। 3 योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा की है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? वह चैंपियंस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामांकित किया गया है? दीप्ति शर्मा। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आदेश गुप्ता को चुना गया। हाल ही में जिस चक्रवर्ती तूफान के वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया था? निसर्ग तूफान के वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया था। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को VA2 से घटाकर कितना कर दिया है? VA3 कर दिया है। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सीवी जॉर्ज को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु। हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? पंजाब ने मिशन फतेह कोविड-19 के खिलाफ शुरू किया है। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने जिस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया है? अनवर सागर का। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दी है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दी है। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में जिस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? अमेरिका ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अमेरिका में यूजर की सूचना एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? $5 अरब का। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद जितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? पैट्रिक पिचेट को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है? भूटान। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने हाल ही में जिसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया है? बीरेंद्र नाथ दत्त को दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया? 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है? बासु चटर्जी का 93वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? राजीव टोपनो को। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमानतियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया? 10 साल तक। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन रेटिंग को Ba2 से घटाकर Ba3 कर दिया है। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? CB जॉर्ज को किया गया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु सरकार ने ही अनिवार्य किया है। हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? पंजाब। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया है? अनवर सागर का। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? अमेरिका। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में जिसे नियुक्त किया है वह उदय कोटक हैं। अमेरिका में यूजर की सूचना एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? 5 अरब डॉलर का। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ट्विटर ने गूगल के जिस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? पैट्रिक पिचेट को किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? भूटान। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया है? बीरेंद्र नाथ दत्त। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? 15 मिलियन डॉलर की। हाल ही में बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक 93वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है? बासु चटर्जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? राजीव टोपनो को।
केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामलों में 25,550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? 10 वर्ष तक, 10 साल तक। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 जून को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितनी खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बढ़ोतरी दी है? 14 फसलों पर। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? असम। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है? 3 योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु जिस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, चैंपियंस नाम से किया है। हाल ही में ही ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार को। हाल ही में जिस युवा महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? दीप्ति शर्मा को। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आदेश गुप्ता को चुना गया। हाल ही में जिस चक्रवात तूफान के वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी हुआ? निसर्ग तूफान की वजह से। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए? बिहार को किए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आर श्रीलेखा को नियुक्त किया गया है। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एसबीआई। भारतीय कुश्ती महासंघ के पहलवान विनेश फोगाट को नाम अवार्ड के लिए भेजा है? खेल रत्न के लिए भेजा गया है। हाल ही में जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई? चीन। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसे नियुक्त किया गया है? विवेक लाल को। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला लिया? 19 जून को। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना नाम आवेदन किया है? अर्जुन अवार्ड के लिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल को। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में जिस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किस राज्य से थे? छत्तीसगढ़ राज्य से। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? रोहित शर्मा को किया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? असम। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? मार्कोस ट्रेयाजो को चुना गया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र। हाल ही में जिस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुस्तफा हुसैन
का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उर्दू भाषा के थे। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? अक्षय कुमार को प्राप्त हुआ है। कन्नड़ फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल के उम्र में निधन हो गया? चिरंजीवी सरजा। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? भारत। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? यमन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? चीन। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? उड़ीसा। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया? कुर्ट थॉमस। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है? हुबली स्टेशन। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर जिस रंग की एक पट्टी लगाने का अनिवार्य कर दिया है? किस रंग की एक पट्टी लगाने का अनिवार्य कर दिया है? हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 180 देशों में कौन सा स्थान है? 168वां स्थान है। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मोहिता को नियुक्त किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? 21 जून को। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख पर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है? 30 जून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस शहर को राज्य की समर कैपिटल घोषित कर दिया है? गैरसैंण को। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? राजस्थान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? 270 करोड़। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 25% कर दिया है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? स्पंदन नाम के एक अभियान की शुरुआत की है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? जावेद इकबाल बानी को नियुक्त किया है। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का फैसला लिया है? 30 सितंबर तक। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश के। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? बांग्लादेश। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। जिस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? चीन। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगा है? 9.5%। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? 674 हो गई है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस लिया है? संजीता चानू के। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किया है? 4,000 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। विश्व प्रत्यार्पण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जून को। हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? सऊदी अरब। हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? रंजीत कुमार को। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? IIT हैदराबाद ने की है। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने।
महिंद्रा फाइनेंस के साथ कितने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया गया है? मारुति सुजुकी ने। महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? मारुति सुजुकी ने। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में जिस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? अक्षय कुमार। कन्नड़ फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता की हृदयगति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 29 साल की उम्र में निधन हो गया है? चिरंजीवी सर्जा का। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? भारत को मिला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? यमन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? चीन। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य का राज्य गीत की मान्यता दी है? उड़ीसा सरकार ने। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिमनास्ट का हाल ही में निधन हो गया है? कुर्ट थॉमस का। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? हुबली स्टेशन पर बनाया जा रहा है। विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? सऊदी अरब। हाल ही में जिस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? रंजीत कुमार। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? IIT हैदराबाद। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? हल्द्वानी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया? पंजाब सरकार ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जून। वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? मारुति सुजुकी ने किया है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है? राजस्थान सरकार ने। राष्ट्रीय ग्रामीण और विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? 270 करोड़। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 25% कर दिया है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों को शुरुआत करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक
अभियान की शुरुआत की है स्पंदन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? जावेद इकबाल को नियुक्त किया है। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का फैसला लिया है? 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया गया है। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाने का अनिवार्य कर दिया है? हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? 168वें स्थान पर रहा है। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मोहिता को किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क ने हस्ताक्षर किए हैं। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा? 21 जून को। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया है? 30 जून तक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? गैरसैंण को। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? रोमानिया। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? बांग्लादेश। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? चीन। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.5%। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले से बढ़कर कितनी हुई है? 674 हो चुकी है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया? कर्नाटक सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस लिया है? संजीता चानू के आरोपों को वापस लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर ड्रॉप हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किया है? 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? पुणे रेलवे स्टेशन। वह देश जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है? न्यूजीलैंड।
किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? 70 वर्ष। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? असम। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? 9 तारीख को घोषणा की है, 9 जुलाई को। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया? 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? आरोग्य पथ। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? शंभू एस कुमारन को। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है? 50 लाख। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सिंगापुर। भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहां किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत में स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? पशुपतिनाथ मंदिर की। विश्व परिवार प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जून को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? 10। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में एफडीआई को लुभाने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? 9वें। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बेल्जियम को। हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया? अनमोल नारंग। वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजा जाएगा? भारत। अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहरीन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? IM विजयन को। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? मलावी। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में
किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? पाकिस्तान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? 5,714 करोड़। ऑटिस्टिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है? 18 जून को। किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? भारत। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया? बायर्न म्यूनिख। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया? ग्रेम हिक। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है? जर्मनी। किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नक्शे को मंजूरी दे दी है? नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? 41। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था जितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? 4%। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार किस देश को दिए हैं? भारत को दिए हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? 11,367 करोड़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तमिलनाडु। विश्व एथनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 जून। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? भारत। वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु सेना के 75 सदस्य दल वहां भेजेगा? भारत। अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी जो देश करेगा वह बहरीन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में जिस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए किसके लिए? IM विजयन को। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? मलावी। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी जी को। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा दिया है? पाकिस्तान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? 5,714 करोड़ रुपए की लोन देने की घोषणा की है। ऑटिस्टिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। 18 जून को मनाया जाता है। किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? भारत। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? बायर्न म्यूनिख। किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? पुणे रेलवे स्टेशन। वह देश जिसके क्रिकेटर टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? न्यूजीलैंड। जिस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों
की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की। IIT खड़गपुर। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? 15 जून। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा है 70 वर्ष। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा? असम। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव करने की घोषणा की है? 9 सीटों पर। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया? 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया? आरोग्य पथ। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? शंभू एस कुमारन को। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का मुख्य नियुक्त किया है? कैथी ल्यूडर्स को। बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली? सुशांत सिंह राजपूत। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? 108। भारत किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? बांग्लादेश। इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला? 500 साल। हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? बसंत राय जी। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 जून को। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया? AM जुत्सी गुलजार का। भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित जिस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया? पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक को। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया? ग्रीम हिक। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की? जर्मनी। किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नक्शे को मंजूरी दे दी? नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की? 41। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? 4%। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार किस देश को दिए? भारत को दिए। जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट PIF ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया? 11,367 करोड़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षाओं को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तमिलनाडु सरकार ने। विश्व एथनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 जून को। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया? भारत। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय किया है? 50 लाख रुपए। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? सिंगापुर। भारत ने नेपाल में जारी तनाव के बावजूद यहां किस मंदिर परिषद में 2.33
करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई पशुपतिनाथ मंदिर। विश्व परिवार पोषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जून को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? 10। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में एफडीआई को लुभाने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? 9वें। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बेल्जियम। हाल ही में जिसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया? अनमोल नारंग ने। भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो करार किया? फ्रांस ने। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को। किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला? उत्तर प्रदेश। हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश में चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की? बांग्लादेश। कोरोना वायरस के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया? 2 माह के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमएस बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? 6 माह के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? राजेंद्र गोयल का। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया? NIPFP। हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जीत सिंह नेगी का। जीत सिंह नेगी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है? उड़ीसा। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? जिम्बाब्वे। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्यावेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? सामाजिक कार्यकर्ता। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? बांग्लादेश। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? 21 जून को। हाल ही में जिस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? जापान। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी? चीन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए? 9वें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग कराने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया? चीन। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए
कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? झारखंड सरकार। भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? वसीम जाफर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? असम। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 5.4%। वह देश जिसने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? चीन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? इंदिरा रसोई योजना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? 3.1% का। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की? भारत। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? अमर्त्य सेन। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रहे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है? 2%। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया? राहुल द्रविड़ ने पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड जीत लिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया? पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई? श्री कृष्ण मंदिर। पाकिस्तान में पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है श्री कृष्ण मंदिर की। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी? अमेरिका। माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया है? 500 मेगावाट। किस देश की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? ईरान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी है? कुशीनगर। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है? 15,000 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौपालन को लाभप्रद बनाने और गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए
गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया? छत्तीसगढ़ सरकार ने। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली? न्यूजीलैंड। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दी? 12 अगस्त तक। केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 4125 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल इक्टू खेलो इक्टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? त्रिपुरा। भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? फ्रांस। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को। किस राज्य सरकार ने सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की? बांग्लादेश। कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया? 2 माह के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? 6 माह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? राजेंद्र गोयल का। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? एनआईपीएफपी का। हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जीत सिंह नेगी का। माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया? 500 मेगावाट। किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? ईरान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी है? कुशीनगर। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है? 15,000 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया? छत्तीसगढ़ सरकार ने। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली? न्यूजीलैंड। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द करने की घोषणा की? 12 अगस्त तक। केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 4125 करोड़। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल इक्टू खेलो और इक्टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? त्रिपुरा। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की
प्रतिबद्धता जताई है, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की? भारत। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? अमर्त्य सेन ने। यहाँ पर हमारा जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त होता है। ये सभी करंट अफेयर जून माह से संबंधित थे। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए यहाँ पर हमारा जून माह से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।